यरूशलेम की फतह इस्लामी तारीख का एक बहुत ही अनोखा बाब है। एक ऐसी फतह जो तलवार के जोर पर नहीं बल्कि एक अजीबो गरीब शर्त और एक खलीफा के गैर मामूली किरदार की वजह से मुमकिन हुई। तो आइए इस हैरत अंगेज कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर वो एक मुतालबा क्या था जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, सन 637 ईस्वी का जमाना है। 4 महीनों के लंबे मुहासरे के बाद रोमी सल्तनत का ये अजीम और मुकद्दस शहर इस्लामी फौज के सामने बेबस खड़ा है। शहर के अंदर हर शख्स, हर खानदान अपनी किस्मत के फैसले का मुंतजिर है और उनके दिलों में उम्मीद और खौफ की एक मिली जुली कैफियत है। शहर के जो सबसे बड़े पादरी थे सोफ्रोनियस, वो हथियार डालने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी, एक ऐसी शर्त जो तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। वो किसी जनरल या कमांडर से बात नहीं करना चाहते थे। उनका मुतालबा था कि इस्लामी सल्तनत के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद मदीने से सैकड़ों मील का सफर तय करके आएं और शहर की चाबियां अपने हाथ से वसूल करें। आखिर इस अजीब शर्त के पीछे क्या राज था? असल में इस मुतालबे के पीछे यरूशलेम की अपनी खूनी तारीख थी। सोफ्रोनियस को पता था कि हजारों साल से जब भी कोई फातेह इस शहर में दाखिल हुआ, उसने इसे खून और आग से नहला दिया। उन्हें डर था कि तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। उनकी वाहिद उम्मीद खलीफा उमर की शोहरत थी, जिनकी सादगी और इंसाफ के किस्से दुश्मनों तक भी पहुंच चुके थे। तो चलिए इस मुतालबे की गहराई को और बेहतर समझने के लिए पहले यरूशलेम की 4000 साला कहानी पर एक नजर डालते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये शहर इतना अहम क्यों है कि इसके लिए इतनी बड़ी शर्त रखी गई। यरूशलेम के बिल्कुल दिल में बैतुल मुक़द्दस वाक़े है, एक ऐसा मुक़द्दस मुकाम जो तीनों बड़े मज़ाहिब के लिए यकसा तौर पर अहम है। यहूदियों के लिए यहाँ मगरिबी दीवार है जो उनकी सबसे मुक़द्दस इबादत गाह है। ईसाइयों का अकीदा है कि यहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है, और मुसलमानों के लिए तो मस्जिद अक्सा इसी मुक़द्दस सरजमीन पर है जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। इस शहर की तारीख सच पूछें तो तामीर और तबाही की एक ना खत्म होने वाली दास्तान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए अजीम हैकल से लेकर जिसे पहले बाबिलोनियों और फिर रोमियों ने तबाह बर्बाद किया, इस शहर ने इंसानी तारीख के बेशुमार उरूज और ज़वाल देखे हैं। बनी इसराइल की कहानी इस सरजमीन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। मिस्र में गुलामी की जंजीरों से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में आज़ादी के सफ़र तक, और फिर अपनी नाफरमानियों की वजह से बार बार इस मुक़द्दस सरजमीन से निकाले जाने तक, उनकी तारीख जिद्दोजहद और आजमाइशों से भरी पड़ी है। और मुसलमानों की आमद से ठीक पहले सूरत हाल ये थी कि रोमियों ने यहूदियों पर 600 साल की एक लंबी पाबंदी लगा रखी थी। वो अपने मुक़द्दस तरीन शहर में दाखिल तक नहीं हो सकते थे। ये एक बहुत तवील इंतजार था जो अब शायद खत्म होने वाला था। अब वापस आते हैं सन 637 ईस्वी के इस फैसला कुन लम्हे की तरफ। जब सोफ्रोनियस का ये गैर मामूली मुतालबा मदीना पहुंचा तो खलीफा उमर ने एक ऐसा फैसला किया जो एक मिसाल बनने वाला था, और यहीं से शुरू होता है खलीफा का वो तारीखी सफर। अपने साथियों से मशवरे के बाद खलीफा उमर, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, उन्होंने इंतहाई सादगी का मुजाहरा किया। वो सिर्फ एक ऊंट और चंद साथियों के साथ मदीना से यरूशलेम के 1400 किलोमीटर लंबे सफर पर निकल पड़े। जब वो अपने फातेह फौज के करीब पहुंचे तो उनके जनरलों ने कीमती रेशमी लिबास पहने हुए थे। ये देखकर हजरत उमर को शदीद गुस्सा आया। उन्होंने उनकी तरफ पत्थर फेंकते हुए वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी गूंजता है, हमारी इज्जत इस्लाम से है, महंगे कपड़ों या उम्दा घोड़ों से नहीं। यहाँ एक कहानी बहुत मशहूर है जो हजरत उमर की आजिज़ी की अलामत बन चुकी है। कहा जाता है कि वो और उनके खादिम एक ही ऊंट पर बारी बारी सफर कर रहे थे, और जब वो शहर में दाखिल हुए तो सवारी की बारी खादिम की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मौरिखीन इस मशहूर कहानी को मुस्तनिद नहीं मानते। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि फौज के कैंप और शहर के दरवाजे में ज़्यादा फासला नहीं था, फौज के पास हज़ारों ऊंट मौजूद थे, और सबसे अहम बात ये कि यह वाक़या इब्तिदाई इस्लामी तारीख की किसी भी मुस्तनिद किताब में नहीं मिलता। हज़रत उमर के सफ़र का असल और सबसे अहम नतीजा वो तारीखी अमन मुआहदा था जो उन्होंने शहर के बाशिंदों के साथ किया। ये मुआहदा उमर के नाम से मशहूर हुआ, और ये एक ऐसा मुआहदा था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इस मुआहदे ने, जिसे अहदे उमर भी कहा जाता है, शहर के तमाम ईसाई बाशिंदों को उनकी जान, माल और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल और गैर मशरूत ज़मानत दी। इसमें साफ साफ लिखा गया कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जाएगा और ना ही किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाएगी। ताहम इस मुआहदे में एक नुक्ता था जिस पर इख्तिलाफ हुआ।
यहूदियों का मामला। ईसाई चाहते थे कि यहूदियों पर 600 साल पुरानी पाबंदी बरकरार रहे, लेकिन हजरत उमर ने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा और एक शानदार दरमियानी रास्ता निकाला। उन्होंने फैसला दिया कि यहूदी शहर में ज़ियारत के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मुस्तकिल तौर पर आबाद नहीं होंगे, ताकि मुस्तकबिल के मुमकिना तनाज़ुआत से बचा जा सके। मुआहदे पर दस्तखत के बाद हजरत उमर शहर में दाखिल हुए। ये एक नए दौर का आगाज था, लेकिन इसके साथ एक पुरानी पेशीन गोई भी जुड़ी हुई थी, जिसने आने वाली सदियों के लिए तारीख का रुख मुतय्यन कर दिया। शहर में दाखिल होते ही हजरत उमर ने कई अहम काम किए। जब एक बड़े चर्च में नमाज का वक्त हुआ तो पादरी ने उन्हें अंदर ही नमाज पढ़ने की दावत दी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर मैंने यहाँ नमाज पढ़ ली तो कल मुसलमान इसे मस्जिद बना देंगे। ये कहकर उन्होंने चर्च के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। इसके बाद वो बैतुल मक़दस गए, जिसे कूड़ेदान बना दिया गया था, और अपने हाथों से उसकी सफाई शुरू की और वहीं मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। और फिर वो लम्हा आया, हजरत उमर ने हजरत बिलाल हबशी से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद गम की वजह से अजान नहीं देते थे, अजान देने की दरख्वास्त की। जब हजरत बिलाल की वही जानी पहचानी आवाज़ फ़ज़ा में बुलंद हुई तो तमाम सहाबा फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें वो वक्त याद आ गया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद थे और उनसे कहते थे कि एक दिन तुम यरूशलेम फतह करोगे। ये उस वादे की तकमील थी। ये फतह एक अजीम पेशीन गोई की तकमील तो थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी पेशीन गोई का एक और हिस्सा भी था जो इतना खुशाइन नहीं था। आगे क्या होने वाला था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले 6 निशानियां ज़ाहिर होंगी। मेरी वफ़ात, फिर यरूशलेम की फतह, और इसके फ़ौरन बाद एक ऐसी वबा फैलेगी जो तुम्हें भेड़ों की तरह ख़त्म कर देगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस अजीम फतह के कुछ ही अरसे बाद ताऊने अम्मास नामी एक खौफनाक वबा ने शाम और फ़लस्तीन के इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वबा ने हज़ारों मुसलमानों की जान ले ली, जिनमें अबू उबैदा और माज बिन जबल जैसे इस्लाम के अजीम जर्नैल भी शामिल थे। तो यरूशलेम की फतह एक तरफ एक बेमिसाल कामयाबी थी, जिसने अमन, इंसाफ और मजहबी रवादारी की एक नई तारीख रकम की, लेकिन दूसरी तरफ यही फतह एक बहुत बड़े नुकसान और अलमिये का पेशखैमा भी साबित हुई। एक अजीम फतह के साथ एक अजीम नुकसान जुड़ा हुआ था। ये वाक़या हमें सोचने पे मजबूर करता है कि तारीख़ में अजीम फतूहात अक्सर बड़ी कुर्बानियों के साथ आती हैं। ये हमें फतह के हकीकी माने और उसकी असल कीमत पर गौर करने की दावत देता है। आखिर फतह की